तो अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 8.2 का थर्ड नंबर और करेंगे फोर्थ नंबर, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है बच्चों, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3, ये है। तो हम लोगों को फाइंड a एंड b यानी a और b का मान ज्ञात करना है ना। हिंदी में लिख लेंगे, यदि, बोल देता हूँ, लिख लेंगे, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें, ये चीज़ लिख लेना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, ये है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एंगल के वैल्यू से, मतलब हम लोगों को देखना है कि tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो ये याद होना चाहिए, या फिर नहीं याद है तो टेबल बना लेंगे, वो चार्ट बना लेंगे पूरा। तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, tan इधर है ना तो उधर भी tan होना चाहिए, तभी वो सिंप्लीफाई होकर के नंबर आ जाता है। देखो ये tan और tan कट जाएगा, है ना, मन में ही काट लेना है। तो a प्लस बी इज इक्वल क्या मिल जाएगा बच्चों, 60। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला इधर कर लेते हैं। tan a माइनस बी में क्या है बच्चों, 1/√3। अब इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी 1/√3 का वैल्यू याद होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो इसका लिखेंगे क्या, बच्चों इधर देखो, 30 डिग्री नहीं देखोगे तो समझ में आएगा। देखो क्या हो रहा है, फिर इसके एक बार खुद से सॉल्व कर लेना तो बनने लगेगा, कि जब सॉल्व कर लेंगे तब देखोगे। a माइनस बी, अच्छा यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो a माइनस बी हमारा आ चुका है कितना, 30। सेकेंड इक्वेशन हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, बस इतना ही लिखना है, समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी कितना है बच्चों, 60 है। a माइनस बी कितना है, 30 है। ये एक है, ये दूसरा वाला इक्वेशन है। ये बहुत ही प्यार से कट रहा है, इसमें कुछ इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर देखो, इधर बच्चे, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 2 इंटू में से डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, तो यहीं से काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 45। यानी a जो मिल गया 45 डिग्री मिल गया। तो a का जो वैल्यू है 45 हो गया। यही a की वैल्यू को किसी में भी रख सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं, दूसरे वाले में भी, तुम्हारी मर्जी। तो दूसरे में रख लेते हैं, चलो समीकरण 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये बोलता है, मतलब इसका मतलब यह है कि हम लोग सेकेंड में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा। या फिर तुमको और लिखना है इसके बारे में तो लिख सकते हो ये कि समीकरण 2 में a बराबर 45 रखने पर, या इतना शॉर्टकट में लिख सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन तुम लोग लिख करके दिखाओगे बच्चों। दूसरा वाला ये इक्वेशन है, अब इसमें a की जगह पे 45 रखोगे, पुट करोगे। क्या करेंगे, b को इधर कर देते हैं तो प्लस में चला जाएगा, और 45 के तरफ 30 को ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि माइनस करने पर 15, तो यानी ये 15 डिग्री आंसर हो गई। अंत में लिख देंगे हैंस a इज इक्वल 45 और b इज इक्वल 15 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। बस अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या क्या दिया है देखते हैं इसमें बच्चों। दिया हुआ इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसमें बोल रहा है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है
या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये अगर सही है या गलत है तो बताना है सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं उसको रफ़ कर देता हूँ। चलिए बच्चों, तो हम लोग इरेज कर लिए। अब हम लोग साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बशर्ते मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए क्या है बच्चे, एक कोई कोण है, क्या है, कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल, ANGLE, एंगल। ए एक एंगल है और बी भी क्या है, वही कहानी है, बी भी एक एंगल है। तो यानी हम लोग इसमें जस्टिफाई करने के लिए देखेंगे कि ए और बी कुछ रखेंगे, पुट करके देखेंगे कि क्या ये सही हो रहा है। तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेना है, जैसे ए के जगह पे हम लोग 45 रख लिए और बी की जगह पे कुछ अलग रख लिए, जैसे कि 90 रख लिए। ठीक है, अच्छा 90 नहीं रखते, जोड़ने पर ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ कम कर लेते हैं, जैसे कि 30 डिग्री रख लेते हैं, ताकि जोड़ने पर 90 से कम ही रहे। हम लोग क्लास 11th में थोड़ा सा आगे जाएंगे, है ना, तो इस टाइप से। तो बच्चों ए का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, क्या, 45। LHS पहले प्रूफ सॉल्व करते हैं, और बी के जगह पे 30 रखेंगे, तो वो भी खतरनाक है यार, कुछ और बेहतरीन रखना होगा ताकि मतलब ऐड करने पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अच्छे से हो। तो यहाँ 60 रख लेते हैं बच्चे, हाँ 0 भी कर सकते थे, 0 भी कर सकते थे, पर हम लोग 60 30 रख के देखते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे, देखो 75 हो जाता अगर यहाँ पास, तो 75 का वैल्यू ही नहीं याद है तुमको, 75 का 10th क्लास के सिलेबस में वैल्यू नहीं है, नहीं है ना, 0 30 45 60 90 यही है एग्जैक्ट वैल्यू। 45 या 75 या 15 ये सब 15 75 या फिर ऐसा उटपटा सा वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऐसा रखेंगे ताकि हमारे रेंज में रहे वो चीज़। तो साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू मालूम है 1 होता है। देख लेते हैं कि यही वाला थीटा इधर रखने पर क्या ये बराबर है, अगर बराबर होगा तो यानी ये सही है भाई, तब ना ये साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए और साइन बी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं, तो साइन ए के जगह पे कितना रखे हैं हम लोग, माने हैं 60, और बी के जगह पे क्या माने हैं बच्चों 30, और हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और ये 30 का होता है 1/2, 2 एलसीएम ले होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब √3 और +1, तो देखो तो कहीं से भी 1 और √3 + 1/2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बस इतना ही चेक करना है। बराबर होता तो सही होता, नहीं बराबर है तो सही नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। समझ में आया कैसे सत्य है और कैसे असत्य है। थोड़ा सा इसमें और अलग अलग वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो पहले वाले का हो गया, अब हम लोग दूसरे वाला, तो इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है ना, वो बाहर वाले बच्चों के लिए है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और ये ऊपर कॉस थीटा लिखा हूँ, इसमें क्वेश्चन में कॉस थीटा के लिए भी यही सेंटेंस है, यही वाला क्वेश्चन है। तो साइन थीटा के लिए पहले कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कि साइन थीटा का यहाँ देखो लिखा है, साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। मतलब समझ रहे हो, देखो समझ में आएगा। पहले तो इसके लिए हम लोग एक टेबल चार्ट बना लेते हैं, जैसे कि थीटा यहाँ पास 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब वैल्यू रखेंगे, साइन 0 डिग्री में 0,
30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और इसमें 1। देखो यहाँ 0 था, 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है 1/2, उससे थोड़ा बड़ा होता है 1/√2 और उससे और बड़ा होता है ये, और सबसे बड़ा इसमें से क्या है 1 है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि थीटा का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ रहा है। यानी कि ये जो है यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर सत्य होगा और ये टेबल लिख करके दिखाना है। देखो इसमें बोला है ना कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पुष्टि करना मतलब ये दिखाना पड़ेगा, यहाँ लिख भी देना पड़ेगा। ऐसे जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना होगा उत्तर में कि यहाँ पास थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है ना। जैसे जैसे यहाँ पास द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? उत्तर की पुष्टि इस तरह से करेंगे। अब यही क्वेश्चन में कॉस लगा हुआ है तो कॉस के लिए भी ये बनाना पड़ेगा। तो कुछ करना नहीं है, कॉस के लिए तो ट्रिक बताया हूँ। क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा और ये सबसे लास्ट में, और ये यहाँ पास। साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इधर 0 से 1 हो गया, यानी 0 से बढ़ के 1 हो गया। अब ये 1 से कम हो करके 0 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है कॉस थीटा के वैल्यू में भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मान में कमी हो रही है। उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पास साइन में बढ़ने पर बढ़ता है लेकिन कॉस में बढ़ने से घटता है। तो यहाँ पास क्या लिखा है वही देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन में देखोगे बुक में आप, तो उसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। कहाँ वृद्धि हो रहा हो, तो घट रहा है ना। तो यानी ये वाला दूसरा वाला असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और पहला वाला सत्य हो जाएगा। यानी ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। बोला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी हम लोगों को ये जो है दोनों बराबर कब होंगे, यहाँ लिखा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो बोल रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कोई भी डिग्री पर। कैसे होगा डिग्री पर? देखो तो साइन 0 डिग्री पर कितना है और कॉस 0 डिग्री पर 1, तो कहाँ बराबर हुआ? यहाँ बोल रहा है कि सभी थीटा पर दोनों का मान बराबर आएगा, वैल्यू बराबर आएगा। कहाँ बराबर आ रहा है? यहाँ देखो 30 पे 1/2 है और यहाँ रूट नहीं बराबर है ना, बस एक वैल्यू का बराबर है। सॉरी यहाँ गलत हो गया है, एक वैल्यू पर बराबर है। किस पर? यानी यहाँ 45 पर है ना, और बाकी सब पे बराबर नहीं है। तो हम लोगों का इसमें क्वेश्चन में दिया है कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम लोग दिखाएंगे फिर इसके बारे में कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल कॉस 45 डिग्री। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इससे, तो ध्यान रहे। इसमें क्वेश्चन बनेगा ऐसे, इसको पलट करके क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कौन से डिग्री में दोनों बराबर होते हैं? कौन से में? 45 में, बाकी किसी में बराबर नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है 45 पर। याद रखना है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है और बाकी किसी के लिए नहीं। तो यहाँ अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए ये लिखेंगे कि यहाँ पास साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा तब होगा जब थीटा का वैल्यू 45 होगा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा तब होगा जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। बोला थीटा के सभी मानों पर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है 5th वाला, इसको इंग्लिश में हम लोग नहीं लिख पाए ना। बोला ए इज इक्वल 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है, यानी कॉट थीटा का जो वैल्यू है ए पर नॉट डिफाइंड है। इसमें है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल 0। तो यहाँ पास मैं इसको मिटा ले रहा हूँ।
cot A is not defined at A is equal 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर कॉट थीटा, मतलब अगर हम लोग कॉट और 0 डिग्री रखते हैं तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग ये करेंगे कि कॉट थीटा इक्वल नॉर्मल क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस 0 डिग्री पर पूछ रहा है, कॉट 0 डिग्री पर पूछ रहा है, तो कॉस 0 भी होगा इधर और इधर भी साइन 0 होगा, तो 0 रख लेंगे, क्योंकि इसी को तोड़ते हैं तो ये आता है। तो अब इसमें भी 0 इसमें भी 0 रखेंगे, तो इसका हो जाता है 0 और इसका होता है 1। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिटिव यानी डेफिनिट नहीं होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है, मतलब परिभाषित उसको नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। यानी कि ये वाला सही है, क्या बोला है, परिभाषित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी ये क्या हो गया, सत्य हो गया, ट्रू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th भी कर लिए, यानी 8.2 का ये लास्ट, मतलब 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है बच्चों।